दोस्तों नमस्कार, मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज़ से। कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ जो हैवानियत हुई, उस हैवानियत को जिस तरह मीडिया दिखा रही है उससे साफ लग रहा है उस बिटिया के साथ बहुत ही बर्बरना, बहुत ही बड़ी तरीके से दरिंदगी की गई है। कलकत्ता की जिस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई उसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है और ये पीड़िता के वकील ने मीडिया को बताया है। जिस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई, दरिंदगी की गई, उसको सारी भारत ने देखा और जैसे रूह कांपने वाली इस जो घटना हुई है उस डॉक्टर के साथ, वो बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। ऐसे नरप्रयास, ऐसे कलंकित लोग आज भी जमीन पर हैं जो अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन होने के साथ साथ ऐसे घिनौने काम करके खुद के साथ साथ अपने परिवार को कलंकित कर लेते हैं। अब जो पीड़िता के वकील हैं और उन्होंने विकास रंजन भट्टाचार्य राज्य सरकार की जैसे पोल खोली है, जैसे सच को उजागर किया है, मीडिया को बयान दिया, उससे ममता बनर्जी सरकार तिलमिला गई है क्योंकि जो आरोप हैं बहुत ही संगीन हैं। जो पीड़िता लेडी डॉक्टर के वकील के और जो दरिंदगी की गई उस पर वकील ने अपना रुख मीडिया के सामने स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता का, उसके जो प्रिंसिपल है संजीव घोष, उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है क्योंकि इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उनके कारण ही इतनी बड़ी घटना हुई है। संजीव घोष की भूमिका पर जैसे ही जो विकास रंजन भट्टाचार्य वकील हैं और उन्होंने जैसे ही सवाल खड़े किए, जिससे जो ममता बनर्जी सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, वह तिलमिला गई है क्योंकि जिस आरोप को सिद्ध करने की कोशिश की है पीड़िता के वकील ने और जो कहा है वो हैरान कर देने वाला है, चौंका देने वाला है। पीड़िता के वकील ने कहा कि जो पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो शरीर की, पीड़िता के शरीर की जो हालत थी उससे बिल्कुल नहीं अंदाजा लगाया जाता है कि किसी एक शख्स ने उस बिटिया के साथ जो हैवानियत की है। मतलब वकील ने साफ कहा है जिस तरह शरीर पर मल्टी अटेम्प्ट किए हैं उससे साफ लग रहा है कि लड़की के साथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत की गई है और गैंग रेप होने की पूरी संभावना है, ये परिवार को बताया है। राज्य सरकार ने एक ऐसा विक्टिम का चार्ट तय कर रखा है और इस सरकार ने में ये देखा जाता है जो वकील ने राज्य सरकार पे आरोप लगाए हैं कि कौन सी महिला के साथ कितनी बार रेप हुआ है और उसी आधार पर उसे पैसा दिया जाता, ये सवाल खड़ा किया है पीड़िता लेडी डॉक्टर के वकील ने, जिसके कारण सरकार संकट में है। सरकार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि जो पोल खोली है, जो एक्सपोज किया है विकास रंजन भट्टाचार्य ने, उससे साफ लग रहा है कि उस डॉक्टर बिटिया के साथ बहुत बड़ी बर्बरता की गई है। उसके शरीर को नोचा गया, उसके शरीर को अंगों को बहुत बुरी तरह डैमेज करने की कोशिश की गई है। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसमें पहले जो शराब पी के जो संजय घोष राय उसके पास जाता है और उसके शरीर पर, मुक्कों से मुंह पर और बहुत बुरी तरह वार करता है, उसके बाद बेहोश हो जाती है। उसके साथ जो करता है वो हम सब ने देखा है और मीडिया इस बात की पुष्टि कर रही। तो वकील जो पीड़ित परिवार का है उसने गैंग रेप होने की संभावना व्यक्त की है और इस गैंग रेप से साफ हो रहा है कि उस बिटिया के साथ एक नहीं कई लोगों ने बर्बरता की है, जिसमें जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उस कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध है और इसी के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। वकील विकास रंजन भट्टाचार्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वह कम्युनिटी मार्क्सवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य हैं। ये वही वकील हैं जिन्होंने 2005 से 2010 तक कलकत्ता के मेयर बने थे। 17 नवंबर 1991 में
कलकत्ता काली घाट के अबा रानी भट्टाचार्य के शरणार्थी परिवार में पैदा हुए और तब से उन्होंने समाज सेवा की ठानी और ये समाज सेवा करके उन्हें अपने साथ साथ जो बंगाल में नाम कमाया है वो किसी नाम का मोहताज नहीं है दोस्तों। तो जिस लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उस वकील के जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं, उस बयान से साफ लग रहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा चुकी है और वकील पहाड़ की तरह बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है। और इस हैवानियत से साफ लग रहा है कि जो दिल्ली की घटना हुई उससे ज़्यादा बर्बरना की ये कलकत्ता की घटना है। जिन महत्वपूर्ण बेटी, माँ और बहन के रूप में महिला हमारे साथ जुड़ी होती है, उस बिटिया के साथ, उस माँ बहन के साथ जिस तरह दरिंदगी की जाती है तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। कोर्ट से गुजारिश करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं और न्यायालय से गुजारिश करते हैं, TPN 20 न्यूज़, टाइगर पोस्ट न्यूज़ गुजारिश करती है ऐसे दरिंदगे, ऐसे सिस्टम को ध्वस्त करे, चाहे बुलडोजर चलाएं, चाहे न्याय की कार्रवाई करें, लेकिन ऐसे दरिंदगों को उठने से पहले दफन कर देना चाहिए ताकि वह अगली बेटी, अगली बिटिया को, अगले किसी महिला को टारगेट ना बना सके। तो न्यायपालिका को आज भी ज़रूरत है, न्याय विधायिका को, कि वो ऐसा कानून लाए जिसके दम पर जैसा सऊदी अरब में अगर किसी बिटिया के साथ छेड़छाड़ की जाती है या कुछ गलत काम किया जाता, उसको सारे पब्लिक के सामने गोली मार दी जाती है। तो न्यायपालिका सरकार से गुजारिश है कि ऐसी न्यायपालिका, ऐसे विधायक को बनाए जिससे जो गलत काम करते हैं, जो हमारी बेटियों पर गलत नज़र डालते हैं, उनका दोबारा सर ना हो सके। फांसी चौराहे पे लगना चाहिए, परिवार के सामने, देश के सामने। और जिस तरह निर्भया के आरोपियों की फांसी लगी, उसी तरह इस केस में भी फांसी लगे। तो गुजारिश है कि इस तरह घटना, अगर आसपास कोई साइको व्यक्ति है या पैसे वाला है, कहीं पर इस तरह की घटना होने की संभावना बन रही है, तो उसे ये समाज रोकने की कोशिश करे ताकि एक नया बलात्कारी पैदा ना हो। और अगर हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे तो उम्मीद है कि हमारे पास पनपने वाले ये नरप्रास और दरिंदगे नहीं पनप पाएंगे। इनके फन को सरकार और कानूनी तौर पर संविधान के दायरे में रखकर सर कुचलना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। तो जो कलकत्ता पीड़िता का केस है उससे जुड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।